हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बौद्ध धर्म का यह प्रतीत्य समुत्पाद केंद्रीय सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन की जड़ प्रतीत्य समुत्पाद ही है, क्योंकि पूरा बौद्ध धर्म इसी प्रतीत्य समुत्पाद पे डिपेंड है। तो महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ने दुखों के कारणों का विश्लेषण अपने दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के माध्यम से किया है, जिसे पाली भाषा में पटिच्चय समुत्पाद और संस्कृत में उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो प्रतीत्य का मतलब होता है डिपेंडिंग या निर्भर या आश्रित रहकर, और समुत्पाद का मतलब होता है ओरिजिनेशन, उत्पत्ति या जन्म। अर्थात एक की उपस्थिति में दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा सा अर्थ है कि एक के ऊपर आश्रित होकर के दूसरे की उत्पत्ति, या फिर एक के ऊपर निर्भर रह करके दूसरे की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांत इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद को बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के लिए कार्य कारण के सिद्धांत को समझना भी बहुत जरूरी है। महामानव तथागत बुद्ध के दिए गए उपदेशों का सार या उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का प्रतीत्य समुत्पाद आधार स्तंभ कह सकते हैं। तो आगे अब हम इसी प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के लिए कार्य कारण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं कि कार्य कारण का सिद्धांत क्या है। इस कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार जो उत्पन्न होता है उसे हम कार्य कहते हैं, और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कार्य सदैव कारण सापेक्ष होता है। कारण के अभाव में कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रत्येक घटना का कार्य सकारण होता है, न कि अकारण। अर्थात किसी एक वस्तु के उपस्थित होने पर ही किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है। इस सिद्धांत को अब हम अच्छी तरह से समझने के लिए आगे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से घड़े के या मटका एक कार्य है, और उस घड़े को बनाने वाला कुम्हार उसका कारण है। और हम सभी जानते हैं कि बिना कुम्हार के उस घड़े को नहीं बनाया जा सकता। अर्थात बिना कारण के कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। और इसी तरह अब दूसरा उदाहरण देखते हैं।
जैसे कुर्सी एक कार्य है और कुर्सी को बनाने वाला कारपेंटर उसका कारण है। बिना कारपेंटर के कुर्सी की उत्पत्ति या उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। अर्थात बिना कारण के कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। और कारण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। उपादान कारण जिससे उस कार्य का निर्माण होता है, और निमित्त कारण का मतलब उस कार्य का निर्माण या बनाने वाली शक्ति। जैसे मटका या घड़ा एक उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी से मटका या घड़ा बना है, और कुम्हार निमित्त कारण है। निमित्त का मतलब उसकी निर्माण करने की शक्ति, अर्थात जिसने उस कार्य को किया। उपादान कारण हमेशा कार्य के अंदर निहित रहता है और निमित्त कारण हमेशा कार्य से बाहर रहता है। कोई भी कार्य सहकारी कारणों का परिणाम होता है। जैसे अब हम दीपक के केस में समझने का प्रयास करते हैं कि दीपक में उसकी बाती और तेल उसका कारण है, और उसकी जो लौ है वो कार्य है, और बाहरी घटक माचिस, बारिश का ना होना, हवा ना चलना, किसी भी एक आवश्यक घटक के न होने पर वो कार्य अर्थात वो लौ उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इस पर कारुणिक तथागत बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत दुखों की खोज करता है, जिसे कारुणिक बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य दुख समुदय में बताया है। दुख का कार्य या घटना है जिसके भी कारण हैं। महामानव तथागत बुद्ध ने दुखों के कारण की व्याख्या अपने प्रतीत्य समुत्पाद या कार्यकारिणी सिद्धांत के आधार पर की है, और बताया इसी आधार पर दुखों की एक श्रृंखला तथागत बुद्ध ने प्रस्तुत की है। इस श्रृंखला को द्वादश निदान भी कहते हैं। इसे भव चक्र भी कहते हैं। व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस या 12 सोर्सेस, और इसे द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसे जीवन मरण चक्र से भी संबोधित किया गया है। या फिर द व्हील ऑफ वर्ल्ड, संसार चक्र, इसे धम्म चक्र भी कहते हैं। अब इसे आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में पहला उन्होंने बताया है जरा मरण, और दूसरा जाति, तीसरा भव, चौथा उपादान, पांचवा तृष्णा, और छठा वेदना, सातवां स्पर्श, आठवां सड़ायतन, नौवां नाम रूप, 10वां विज्ञान, 11वां संस्कार, और अंतिम व 12वां अविद्या। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला में सभी कड़ियों
11 कड़ियाँ जो हैं उनका मूल कारण जो है तथागत बुद्ध ने अविद्या को बताया है। अब इस पे संक्षिप्त जानने का प्रयास करते हैं। जरा मरण का सामान्य सा अर्थ होता है जीर्ण क्षीण अवस्था, अर्थात वृद्धावस्था से होता है। परंतु यहाँ पर मार्गदाता बुद्ध जरा मरण को दुख की संज्ञा देते हैं और संसार के सभी दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, संताप, बुद्ध जरा मरण का कारण जाति को बताते हुए आगे कहते हैं, दुख इसलिए भोगते हैं हम सभी क्योंकि हमारा जन्म होता है। तभी तथागत से प्रश्न किया जाता है कि जन्म क्यों होता है। तो इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें या सभी में जन्म लेने की इच्छा होती है, जिस कारण हम जन्म लेते हैं, जिसे भव कहा गया है। भव का मतलब इस भौतिक जगत में जन्म लेने की इच्छा। तो जाति का कारण भव को बताया। तो यहाँ तथागत बुद्ध से पुनः सवाल किया जाता है कि भव का कारण क्या है। तो फिर बुद्ध जन्म लेने की इच्छा होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें इस भौतिक जगत से लगाव, प्रेम, मोह है, जिसे तथागत बुद्ध ने उपादान कहा है। और उपादान इस भौतिक जगत की सभी विषय वस्तुओं के प्रति लगाव को कहते हैं, जो भव का कारण बनता है। फिर पुनः मार्गदाता बुद्ध से प्रश्न किया जाता है कि यह जो उपादान है इसका कारण क्या है। क्या हमें भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति मोह होता है? उपादान का कारण क्या है? तब फिर बुद्ध बताते हैं कि उपादान का कारण हमारी तृष्णा है। और तृष्णा का अर्थ होता है जीवन में सुखों के प्रति लगाव, आसक्ति या हमारी बलवती हुई तीव्र इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं। इंद्रिय सुख या भोग की तीव्र इच्छा ही तृष्णा है, जो उपादान को जन्म देती है। मतलब हम सभी को इस सांसारिक जगत की वस्तुओं के प्रति मोह क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर उन सुखों को भोगने या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। मतलब हमारे अंदर तृष्णा ने जन्म लिया है। फिर मार्गदाता से पूछा जाता है कि तृष्णा का कारण क्या है। तो इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं, क्यों हमें इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा होती है? तो वो बतलाते हैं कि तृष्णा का कारण हमारी वेदनाएं हैं। वेदना का मतलब इंद्रियों का अनुभव, और इंद्रियों का अनुभव लेने के लिए हमारे अंदर तृष्णा का जन्म होता है, और वेदना ही तृष्णा का कारण है। तथागत बुद्ध से फिर पूछा जाता है कि ये वेदना क्यों होती है? वेदना का क्या कारण है? इस पर मार्गदाता उत्तर देते हैं कि वेदना का कारण
स्पर्श है। इंद्रिय संयोग अवस्था ही स्पर्श कहलाती है। जब हमारी इंद्रिय का उस विषय वस्तु से संपर्क होता है तो उसे ही स्पर्श कहते हैं। तो उस अवस्था को ही स्पर्श कहते हैं। फिर मार्गदाता से प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श का कारण क्या है। तो इस पर मार्गदाता बुद्ध स्पर्श क्यों उत्पन्न होता है बताते हैं कि इंद्रियों से संयोग होता है। इंद्रिय है तभी तो संयोग होता है। जैसे हमारी आँखें हैं तभी तो हम देख सकते हैं। हमारी अंतः त्वचा है तभी तो हम किसी भी चीज़ का स्वाद चख सकते हैं। इस तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं 5 बाह्य इंद्रियां हैं और छठा हमारा अंतः मन। ये इंद्रियां हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने षडायतन कहा है, 6 सेंस ऑर्गन। स्पर्श का कारण षडायतन अर्थात हमारी 6 इंद्रियां या षडायतन है। इसके बाद तथागत बुद्ध से फिर प्रश्न किया जाता है कि षडायतन का कारण क्या है। तो इस पर मार्गदाता जवाब देते हैं कि षडायतन का कारण नाम रूप है, माइंड, बॉडी या ऑर्गेनिज्म। नाम रूप का अर्थ है, मन रूप का अर्थ है आप या हम सभी का सांसारिक या भौतिक शरीर अर्थात हमारी 5 इंद्रिय व हमारा छठा मन का कारण ये हमारा मन युक्त गर्भस्थ शरीर है। क्योंकि इंद्रियां कहाँ हैं? इस हमारे शरीर में ही तो हैं। तो षडायतन का कारण नाम रूप है। तथागत बुद्ध से पुनः प्रश्न किया जाता है कि नाम रूप का क्या कारण है। फिर मार्गदाता बुद्ध यहाँ उत्तर देते हैं कि नाम रूप का कारण विज्ञान है। यहाँ विज्ञान का अर्थ हमारी चेतना से है। मार्गदाता का कहना है कि चेतना मनुष्य के गर्भस्थ शरीर में उत्पन्न होती है और गर्भ अवस्था में ही हमारी सभी इंद्रियों का जन्म होता है, वह विकास होता है। और चेतना के कारण ही उनमें संवेदनाएं होती हैं और चेतना ही इंद्रियों को उनका वास्तविक रूप देती है। फिर मार्गदाता बुद्ध से पुनः प्रश्न पूछा जाता है कि विज्ञान का कारण क्या है। क्यों विज्ञान चेतना उत्पन्न होती है। फिर मार्गदाता बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार का मतलब पूर्व जन्म के कर्म ही संस्कार हैं। व्यक्ति द्वारा अपने पास्ट में किए गए कर्म ही उसका संस्कार है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पुनः शरीर धारण करना है। नहीं, पुनः शरीर धारण नहीं करने के कारण ही
गर्भस्थ शरीर में चेतना का विकास होता है, अर्थात चेतना का जन्म होता है। फिर मार्गदाता बुद्ध से पूछा जाता है कि संस्कार का क्या कारण है। इस पर तथागत बुद्ध उत्तर देते हैं कि अविद्या संस्कार का कारण है। अविद्या के कारण ही संस्कार का जन्म होता है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। जब मार्गदाता बुद्ध से अविद्या के बारे में पूछा जाता है तो मार्गदाता बताते हैं कि अविद्या को ज्ञान के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है और सही ज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है। सभी दुखों की जननी अविद्या, अज्ञानता ही है और अविद्या ही मूल कारण है। दुखों का अविद्या का नाश होते ही सभी कार्य कारणों का अंत हो जाता है और यह जीवन चक्र से मुक्ति या व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये कर्मवाद की स्थापना करता है। प्रतीत्य समुत्पाद तीनों जीवनों, भूत, वर्तमान और भविष्य को आपस में कनेक्ट करता है और ये कहता है कि हमारे अतीत जीवन के कर्मों का फल हमारा वर्तमान जीवन है और हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों का फल हमारा भविष्य जीवन होता है। प्रतीत्य समुत्पाद अनित्यवाद की भी स्थापना करता है। इसके अनुसार हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है और कारण ना होने पर कार्य भी उत्पन्न नहीं होता है और जब तक कारण है तभी तक वस्तु का अस्तित्व है और कारण के नष्ट होते ही वस्तु भी नष्ट हो जाती है। अर्थात इस सांसारिक जगत में हर कुछ नित्य ना हो करके अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पाद क्षणिकवाद की भी स्थापना करता है। हर वस्तु का अस्तित्व तभी तक है जब तक उनकी उत्पत्ति का कारण है और इस सांसारिक जगत की हर वस्तु क्षणिक है। जहाँ तक रहा सवाल हम सभी की आत्मा का, वो भी क्षणिक मात्र है। अतः नित्य आत्मा का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद।